नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। सुशील मोदी ने एक बड़ा हमला कर दिया अब तक का नीतीश कुमार पर और ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त। नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद, ये इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं और ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर ये बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए इंडी गठबंधन में सारे दरवाजे बंद हैं, राष्ट्रीय राजनीति के सारे दरवाजे बंद हैं। किसी पद के लिए नीतीश कुमार का नाम लालू प्रसाद ने नहीं किया प्रस्तावित। ये बातें सोशल मीडिया एक्स पर सुशील कुमार मोदी ने लिखी हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। हताश जेडीयू ने दिए बड़े बदलाव के संकेत और हटाए जा सकते हैं ललन सिंह, ऐसा कहना सुशील कुमार मोदी को। और जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ नीरज कुमार है। एक बड़ा हमला किया, उन्होंने कहा है कि बड़ा बदलाव हो सकता है जेडीयू में और ललन सिंह हटाए जा सकते हैं क्योंकि लालू प्रसाद से नजदीकियां उनकी बढ़ रही हैं। नहीं, सर्वप्रथम तो माननीय सुशील मोदी जी ने यह कहा कि दरवाजा बंद है। लग रहा है जैसे उनके दरवाजे पर कोई खड़ा है। उनका दरवाजा तो खुद का बंद है, तो दूसरे का दरवाजा कहाँ खुलवा रहे हैं? अरे नीतीश कुमार जी ने तो जानबूझ करके फैसला लिया ना, और कह करके लिया कि हम महागठबंधन बना रहे हैं। अब दूसरा सवाल है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, भाई एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत पार्टी को करना है। अब उसमें क्या एजेंडा होगा वो तय होगा। माननीय सुशील मोदी जी इस राज्य के प्रथम राजनेता थे जिन्होंने नीतीश कुमार जी में संभावना देखी थी, पीएम मटेरियल कहा था। इसका मतलब कि जो चीज की परख होनी चाहिए वो सुशील मोदी जी को परख नहीं है। इसका मतलब उन्हीं की बात से मैं उन्हीं को पूछ रहा हूँ। लालू प्रसाद से ललन सिंह की निकटता पर भी हमला बोला है, उन्होंने कहा है कि हटाए जा सकते हैं ललन सिंह। अब ये तो अब उनको जानकारी हो गई। एजेंडा तो तय करेंगे हमारी पार्टी का, हमको तो नहीं जानकारी है। भाई राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो रूटीन बैठक होती है। कौन अध्यक्ष, अभी तो हमारा हाल में संगठन का चुनाव हुआ है कि कौन अधिकार पर दावा, अभी तक तो हम लोग राष्ट्रीय परिषद के सदस्य है, अभी एजेंडा भी नहीं आया है, तो उनको एजेंडा कहाँ से मालूम हो जाता है भाई? लेकिन नीरज जी, आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और ऐसे में सोशल मीडिया पर लगातार सुशील कुमार मोदी अगर ऐसा कह रहे हैं तो उसका खंडन भी होना चाहिए। तो क्या इस बात का जेडीयू खंडन कर रही है? अरे हम तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जनता दल यू के राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एजेंडा अब तक के किसी को जानकारी नहीं दी गई है राष्ट्रीय परिषद का, तो उनको कहां से मालूम हो गया हमारी पार्टी का क्या एजेंडा है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कैसे मालूम चला सुशील कुमार मोदी को कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, जबकि जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, पुराने नेता, उनका कहना है कि उन्हें नहीं मालूम है। तो अंदर की बात आखिर सुशील कुमार मोदी को कैसे पता चल गई? लेकिन अगर ये बात पुरजोर तरीके से सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद से ललन सिंह की नजदीकियों के कारण नीतीश कुमार नाराज हैं, तो एक गंभीर विषय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीधे डिबेट पर आते हैं। बिहार पुलिस को तस्करों से कैसे बचाएं? अब समझिए कि बेगूसराय में जो घटना घटी उस पर चारों तरफ निंदा हो रही है, लेकिन निंदा से काम नहीं चलेगा। अब अपने पुलिसकर्मियों को बचाना होगा और इसके लिए पुरजोर कोशिश करनी होगी। अब बचाना किससे है? इसे समझिए कि शराब माफिया, जिन्हें कह रहे थे कि नहीं हम तो सफाया कर दिया, हम इन्हें पकड़कर जेल के अंदर डाल दिए, एक बड़े रैकेट का हमने खुलासा कर दिया। लेकिन जिस तरीके से बिहार पुलिस के दारोगा मारे जा रहे हैं, उन्हें टक्कर मारी जा रही है, उनके ऊपर गाड़ियां चलाई जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में बालू माफिया हो या फिर शराब माफिया हो, इन पर नकेल लगाने की जिम्मेदारी किनके ऊपर है? अब सरकार के ऊपर अगर जिम्मेदारी है तो सरकार से हम कह रहे हैं कि बिहार पुलिस को तस्करों से बचा लीजिए, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और ये तस्वीरें खासकर पुलिस के इकबाल, खासकर किसके भरोसे पर आप और हम रहते हैं? पुलिस और वर्दी के भरोसे। और ऐसी स्थिति में जब इन्हें निशाना बनाया जाएगा तो फिर एक गंभीर सवाल खड़ा होगा। तो क्या उस समय जानकारी क्या मिली थी? कैसे जानकारी इसी मिली जो मेरा यहाँ पे डेरा है, यहाँ से वो एक होमगार्ड दौड़ते हुए गया, खून हुआ। यहाँ पे 1 रात बज रहा था, रात के 1 बज रहा था। उस समय टाइम सब सोने का न है,
अरे घूमे आयल रहिए न, तब कल के यहाँ पुलिस मर्डर भै गए, तब लोग सब हल्ला करे लगले। यहाँ कल के पेट्रोलिंग वाला गाड़ी खड़ा रहे, ओने से एने से गाड़ी वाला वो आवे रहे। चलिए, अपडेट है इस पूरे मामले में कि उस गाड़ी को पकड़ लिया गया है, उस गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। छुपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सवाल है कि तस्कर कौन थे, किन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी के साथ बिहार पुलिस की वर्दी पर, हम किसी एक दारोगा की बात नहीं कर रहे, बिहार पुलिस की वर्दी के ऊपर गाड़ी चलाई और खासकर वैसे व्यक्ति के ऊपर जिसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, वे शहीद हुए हैं। आज की डिबेट हम शुरू करते हैं। उषा विद्यार्थी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, अजय यादव प्रवक्ता आरजेडी से, विनोद शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से और प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर से। सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले सवाल अजय यादव जी आपसे, क्योंकि जेडीयू तो इस बैठक में है नहीं, इस चर्चा में है नहीं, इस डिबेट में है नहीं, तो सवाल आपसे होगा, हमें सब जरा बताइएगा, बिल्कुल तरीके से बताइएगा कि आखिर इन तस्करों से पुलिस को बचाने के लिए क्या कोई ऐसा हल है आपके पास, ऐसी कोई दवा है, ऐसी कोई युक्ति है जिसका इस्तेमाल करेंगे और पुलिस बची रहेगी और तस्करों पर प्रहार होता रहेगा? विवेक जी, बहुत दुखद घटना होती है जब तस्करों का हमला पुलिस पे हो जाता है, जो कानून के रक्षक हैं, और ऐसी इधर हाल में कुछ घटनाएं हुई है जो कि शर्मनाक है और दुखद भी है। लेकिन एक बात भी तय है कि जो हमारे बिहार की पुलिस है वो बिहार के कोने कोने तक पहुंच जाती है। कहीं क्राइम हो रहा है, कहीं शराब माफिया किसी इलीगल काम में लिप्त है या सैंड माफिया इलीगल कारोबार में लिप्त है, तो पुलिस वहां बहुत जल्द पहुंच जाती है और पकड़े भी जाते हैं लोग। कभी कभी एक आध बार ऐसा दुखद घटना घट चुका है जब पुलिस पे ही हमला हो जा रहा है, और लेकिन एक बात यह भी है कि अगर हमला होता है तो त्वरित कार्रवाई होती है। तो 2023 में कई ऐसी तारीखें हैं जब दौड़ा कर पीटा गया है, हम आपको बताएं, टक्कर मारी गई है, दौड़ा कर पीटे गए हैं। और 21 तक के आंकड़े पर अगर गौर फरमाइएगा तो कई ऐसी चीजें जो पुलिसकर्मी भाग रहे हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है, पकड़ कर पीटा जा रहा है। वो कहते हैं बिहार में सोंटे देना, डंडों से पीटा जा रहा है। बिल्कुल, मैं जवाब दे रही हूँ, पूरी करने दे विवेक जी। तो इस तरह की जो घटनाएं इधर हो रही है ये दुखद है, लेकिन कार्रवाई भी हो रही है और कार्रवाई भी होगी। सिर्फ त्वरित कार्रवाई ही नहीं होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और जिसको जो सजा मिलना है वो कानून के द्वारा मिलेगा। ये चीज भी है कि कार्रवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगी और इससे तस्करों को का नकेल कसा जाएगा। कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, एक बार जब सजाएं शुरू होगी तो ये घटनाएं कमेगी और घटनाएं घटेगी। और लेकिन ऐसा हमारा कानून का राज बिहार में है, कानून का ही राज रहेगा। आप लोगों ने चौकीदार, थानेदार सबकी जिम्मेदारी तय करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, जितने कर्म होते हैं सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसी घटनाएं हों, आप समझिए ना कि कितनी हिम्मत बढ़ी हुई है कि सामने पुलिस वाला। बिल्कुल विवेक जी, तो ये तो माफिया वाले ही हैं और पुलिस नहीं तो दाद देना होगा कि हर कोने में पहुंच जा रही है पुलिस, कोई छूटते नहीं है, कोई बचते नहीं है, और जो पुलिस पे अटैक किए हैं वो पकड़े जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और ये पकड़े जाएंगे। हमारा इंटेंशन साफ है, घटनाओं की हम निंदा करते हैं, प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता लेकिन स्पीडी ट्रायल भी होगा, इन्वेस्टिगेशन भी होगा और सजा भी। चलिए, इन्वेस्टिगेशन वाली बात आज से थोड़ी ना सुन रहे हैं प्रोफेसर विनीत सिंह। विवेक भाई, हंसी आती है, ये कहती हैं कि पुलिस हर कोने में पहुंच जाती है, क्यों? पिटने के लिए। कहते हैं ना कि जब संयम है सरकार तो डर काहे का। मैं आपको बताता हूं कि एनसीआरबी कहता है कि 2016 जब से शराबबंदी हुई है अब तक 68 पुलिस कर्मियों की हत्या हुई है, जो घायल है वो 100 से ऊपर है। और क्यों नहीं होगा? 3 तिकड़ी है विवेक भाई, एक नेताओं की, एक पुलिस ऑफिसर्स की और एक इन माफियाओं की, चाहे बालू माफिया हो चाहे खनन माफिया हो। और ये हर कोई जानता है, और मैं कोई बड़ी बात नहीं कहूंगा कि ये जो पैसा जो उगाही होती है, धनोपार्जन होता है, ये कहां जाता है? ये चुनाव में लगाया जाता है, राजद के द्वारा और जदयू के द्वारा। और सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, बड़ी बात क्या है? इनको मालूम है कि राजद और जदयू निवेश करते भी पकड़वाते क्यों नहीं है? जब इनको मालूम है कि राजद और जदयू निवेश करते कौन राजद कौन जेडीयू? ऐसे तो नहीं होगा भाई। हाँ, बोलिए। अब कुर्नी उपचुनाव को याद कीजिए, मनोज कुशवाहा क्या है सबको जानता है। खैर, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है विवेक भाई कि नीतीश कुमार जी के अंदर गृह मंत्रालय है और नीतीश कुमार जी की पुलिस
मैं प्रोफेसर हूं और मेरे बच्चे पकड़े जाते हैं किसी चीज में या खराब प्रदर्शन करते हैं तो मुझे चिंता होता है। नीतीश कुमार को कोई चिंता नहीं है क्योंकि कोप भवन में बैठे हुए हैं, क्योंकि संयोजक का पद नहीं दिया गया है। और मैं बता दूं विवेक भाई, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है इस सरकार से। जब तक 25 में ये सरकार हटेगी नहीं तब तक पुलिस कर्मियों और जनता का कोई भी कल्याण नहीं होने वाला है। चलिए, क्यों ऐसा लग रहा है? पार्लियामेंट के अंदर बहुत कल्याण हो रहा है। हाँ, नहीं, क्यों ऐसा लग रहा है? बात बिहार की होगी तो विषयांतर चली जाएंगी। विषयांतर का सवाल नहीं है अजय यादव जी, विषयांतर का सवाल नहीं है, ये सवाल सबका है। नहीं, इस पे मुस्कुराना तक कत्ल करने जैसा है, हंसना तो दूर नहीं। बिल्कुल, पार्लियामेंट की भी कार्रवाई की बात की जाए ना, जो 24 में जिन्हें हमें हटाना जरूरी हो गया है, काला अध्याय हो गया है, उसे भी हम हटाने में आप सरकार में, आपकी पार्टी सरकार में, आप उसकी प्रवक्ता हैं, और ऐसी स्थिति में जहां पर एक एएसआई इस दुनिया को छोड़ गया, बस उसको सफल बनाने के लिए जो सीएम और पूरे बिहार का सपना है, और ऐसी स्थिति में हम यहां पर एक गंभीर चर्चा करने बैठे हैं। जिम्मेदारी तय कीजिए। बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि थानेदार की जिम्मेदारी और वहां पर जो चौकीदार उसकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी क्या, आप हमें बताइए। जो घटनाएं हो गई है, हमें दुख है और उस पर सीरियसली इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, स्पीडी ट्रायल भी हो रहा है विवेक जी। आप क्या इस बात को मानेंगे कि कोई पुलिस का डर नहीं है? आप इस बात को मानेंगे कि पुलिस का कोई भय नहीं है? विवेक जी, कुछ घटनाएं हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस का डर नहीं है। कितना है, लाख है, करोड़ है, कितना है, सैकड़ा बताइए। कौन ऐसा कोना है जहां पुलिस नहीं जा रही है? नहीं, पुलिस जा रही है तो देखिए, आप आंसर सुनिए ना, विनीत जी का सुनिए आंसर। पिटाने के लिए जा रही है क्या? पकड़ाते हैं, नहीं, पिटाने के लिए जा रही है पुलिस। कहाँ पिटाने के लिए जा रही है? आप इसको इतनी घटिया तरीके से क्यों पेश कर रहे हैं? नहीं, आप गलत, बहुत बहादुर है, अपना काम कर रही है और आप कह रहे पुलिस पिटाने जा रही है। हमारा ये क्या है, तो आपकी तैयारी क्या है? खराब नहीं, तैयारी क्या है, क्या फोर्सेस है? आप छापेमारी करने जा रहे हैं। पुलिस पकड़ने जाती है, और अगर कहीं इस तरह की दुखद घटना हुई है तो पुलिस के ही द्वारा इन्वेस्टिगेशन क्या मिलती है? दो लोग वहां पर खड़े हैं, स्पीडी ट्रायल। आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है? दो लोग वहां खड़े हैं और जाकर के आप पकड़ लीजिए। बताएं कि गाड़ी पकड़ी गई, रात में घटना हुई और गाड़ी पकड़ी जाती है, आगे भी जो कार्रवाई होगी गाड़ी पकड़ रहे हैं आप, चैनल से ही दिखाएंगे। आप मीडिया चैनल स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेट, जिनकी जान चली गई, जिनकी जान गई, बहुत दुख है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो हो रहा है विवेक जी। क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, स्पीडी ट्रायल हो रहा है, इस पे आप क्यों नहीं चर्चा करते? हमारी सरकार जो है सबकी चिंता करती है। अगर ऐसी घटना हुई है तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और रोकने की कोशिश की जाएगी पुलिस द्वारा, इस तरह की घटना नहीं हो, सजाएं दी जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी विद्यार्थी जी कि इस तरह की घटना नहीं हो। विद्यार्थी जी, विवेक जी, अब हम लोग तो एकदम आश्चर्यचकित है। आपने अभी कहा कि पुलिस की इकबाल खत्म दिखती है, ऐसा नहीं, ये सरकार का ही इकबाल नहीं दिख रहा है कि पुलिस उस 90 के दशक जिसको हम लोग जंगल राज की बात करते थे, उसमें चंपा बिस्वास, शिल्पी गौतम, कई डॉक्टर का अपहरण, एक माहौल था जिसमें जंगल राज कहते थे, लेकिन पुलिस का भय था। और आज उससे भी बद से बदतर स्थिति हो गई है कि हम किसके पास सुरक्षा की गुहार लगाएंगे। पुलिस के पास आदमी जाता था कि हमारी पुलिस रक्षा करेगी, अब पुलिस को पकड़ के आप उसको मृत्यु कर दिया जाता है। कोई ट्रैक्टर से कुछ मनेर में हाल में कुचल दिया गया, अभी आपका बेगूसराय में हुआ। तो इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है, ये क्या संकेत देती है? बिहार अभी किस चिंतित में है? क्या जंगल राज हम लोग उस राज्य को कहते थे, अब इसको क्या कहेंगे? मुझे तो आश्चर्य है अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि क्यों उन्होंने समर्थन देकर फिर से जंगल राज से भी कोई दूसरा राज स्थापित किया, जिसमें प्रशासन की भी प्रतिष्ठा नहीं बच रही है, पुलिस से हम लोग नहीं बच पा रहे हैं। तो अब यहाँ बिहार की जनता कहाँ जाए, किसके पास गुहार करे? ये बालू माफिया का राज हो गया, गुंडा राज हो गया, गुंडा राज हो गया, और बालू माफियाओं के, एक मिनट रिया जी, बालू माफिया का चलती हो रहा है और उसको कोई पनिशमेंट नहीं हो रहा है। ये रिया जी करे पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे, इसका क्या मतलब है? जो मैसेज चला गया लोगों के बीच में, जहन में गया कि पुलिस भी मेरी रक्षा नहीं कर सकती है, जो पुलिस को स्वयं माफिया वाले, शराब माफिया, बालू माफिया वाले
कुचल दे रहे हैं। आप इसे कल्पना करिए कि आज बिहार के लोग कितने दहशत में हैं और कैसे उनकी रात रात की नींद उड़ गई है और शर्म आ रही है हमको ऐसे सरकार और सरकार को समर्थन करने वाले लोगों पर शर्म आ रही है कि और ये लोग बात करते हैं जो सजाए आपते हैं लालू प्रसाद जी, वो बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी कौन है। ठीक है, इस चैप्टर तो पर नहीं जाएंगे, लेकिन आपने जो पहले नरेंद्र मोदी कौन है, क्या चिंता होगी। नहीं ठीक है, उषा विद्यार्थी जी आपने एक बात का सवाल उठाया, एक बात वाला सवाल ये विजय यादव के पास छोड़ते हैं, कहाँ जाए विजय यादव जी, कहाँ जाए? बिल्कुल कहाँ जाए, हाँ किसके बिल्कुल पास जाए? विवेक जी मैं बताती हूँ, मणिपुर की बेटियां के साथ ये तब कोई बिहार के मुद्दे पे आश्चर्य होता है, सरकारों की बात नहीं है, मणिपुर की बेटियों के साथ अरे मणिपुर इंडिया के अंदर है, क्यों नहीं इंडिया छोड़िए, बिहार नाम पे बिहार के अंदर जो हो रहा है, बेगूसराय में जो हुआ उस पर बात कीजिए। के साथ नेकेड परेड किया जाता है, तो आप बात कीजिए, आप भटकाइए मत। नहीं होता है। नहीं यादव जी, अगर इसका जवाब नहीं है तो नहीं समझने वाली है। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी की कमी है, इन लोगों नहीं होता है। हमें इस मुद्दे पर जवाब चाहिए, सरकार से जवाब चाहिए। आपका क्या दलेली करने की बोल रहे, एक व्यक्ति लगे ना, यही तो आप ब्लूप्रिंट बताइए, वाले बोल रहे हैं ये इनको डर कर रहे हैं, तो मणिपुर चले जा रहे हैं, कभी दिल्ली चले जा रहे हैं। विनोद शर्मा, ठीक है विनोद शर्मा जी, आप ही के साथ ठीक है, कहाँ जाए ये सवाल है बीजेपी का, बीजेपी का ही नहीं आम जनता का भी सवाल है कि हम कहाँ जाएं। हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। विनोद शर्मा जी। विवेक जी, बिहार के लोगों को, नागरिकों को कहीं नहीं बिहार में रहने की जरूरत है, बिहार में हैं और पूरी मुस्तैदी से हैं। आज नीतीश कुमार पर फक्र है कि हमारा मुख्यमंत्री कहीं पक्षपात नहीं करता है, कड़ी से कड़ी भी कार्रवाई करता हो, चाहे अपराधी कितना बड़ा क्यों न हो। इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। पूरा इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से चिंतित है, इसके लिए निंदित है और हम लोग कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। आपको पता होगा कि अपराधियों पर कार्रवाई में 38% ग्राफ बढ़ा है हमारी सरकार ने अधिक से अधिक 38% को ले गया है कार्रवाई करने के लिए। दूसरा है कि हर महीने 5,997 अपराधी गिरफ्तार होते हैं इसी राज्य में, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है हमारे राज्य का। पैदा कितने हो रहे हैं, सुनिए ना पैदा कितने हो रहे हैं, फिर बोलिए, कभी बोलने नहीं देंगे। विनोद शर्मा जी, पैदा कितने हो रहे हैं, एक बात हमारी बात सुनिए, अभी आपने दिखाया, अभी आपने दिखाया, आपने अभी दिखाया 1 बजे रात का सीन दिखा। एक मिनट सुन लीजिए विनोद जी, आप सुनिए, विनोद जी सुनिए ना, पहले आप सीनियर प्रवक्ता हैं, उषा विद्यार्थी जी भी आपसे सीनियर हैं, हमें जरा ये बताइए। तो हम बोलेंगे तो आपको खराब लगता है, नहीं सुनिए, अरे तहजीब नहीं छोड़ेंगे, अरे तहजीब से बात कीजिए ना, तहजीब से बात कीजिए, बोलिए। अब आप हमको टोकते हैं कि आप क्यों? अरे टोक नहीं रहे महाराज, आपको रोक रहे हैं, टोकना छोड़ दीजिए, रोक रहे हैं हम आपको, और ये कह रहे हैं कि तहजीब से बात कीजिए। लास्ट में एक तो बुलवा रहे हैं हमसे, नहीं, आप कहिए ना, आपको रोका कहाँ है हमने? आपको रोका कहाँ है? हमारी बात सुन लीजिए ना, हमारी बात सुनिए विवेक जी। आपने अभी सीन दिखाया कि 1 बजे रात में हमारा दफदार, हमारा जमादार दौड़ता है, 1 बजे रात की घटना है। अभी क्या कहा कि 1 बजे रात में घटना हुई, एक्सीडेंट जैसे भी हुआ उसकी जांच चल रही है, या एक्सीडेंट हुआ या कुचला गया है तो जांच का विषय है। लेकिन हमारी सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने सबके साथ न्याय किया है, चाहे हमारे पक्ष के हो चाहे जो भी हो, एक पुलिस हो या आम नागरिक हो, किसी के साथ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है, उसके साथ अत्याचार नहीं कर सकता है, करता है तो कार्रवाई होती है। दूसरी बात, अभी उत्तर प्रदेश 1 नंबर राज्य है अपराध के। आप हमें एक चीज बता दीजिए, आज बिहार 24वें पायदान, आप अपने बिहार का इलाज नहीं कर रहे हैं और पड़ोसी के पेट को देख रहे हैं। हम कर रहे हैं। देखिए घटनाएं घटती हैं सभी राज्यों में, बिहार भी है, इसमें हम भागते नहीं है, लेकिन कार्रवाई का रेट सबसे ज्यादा मेरा है, सबसे ज्यादा हम कार्रवाई करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कार्रवाई करते हैं, क्या करते हैं, भाजपा के खौफ होता है, सत्ता से बाहर है। जब नीतीश जी सत्ता में आते हैं तो अच्छा हो जाते हैं, और जब नीतीश जी इनको धक्के मार के बाहर करते हैं तो अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, ये क्या बोलेगी? इनको दर्द है कि मुख्यमंत्री वो नहीं बोल रही है, विनीत जी बोल रहे हैं। भाजपा अभी भी माला बना के रखे हुए, शांत कराइए, भाजपा माला बना के रखे हुए कि नीतीश कुमार अगर साथ आ जाए उसके अत्याचार नहीं होता। ठीक है, शांत होइए। इनके साथ है
तब भी पुलिस पर हमला होते थे, भाजपा थी तब भी लगातार हुआ है। क्या बात करेंगे? अरे 30 सेकंड का वक्त दे रहे हैं प्रोफेसर विनीत सिंह, सोच रखते हैं। हाँ 30 सेकंड बोलिए, गलत बात करते हैं। बोलिए वो देखिए बिहार की जनता अभी भी माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास करता है, उनके कार्रवाई पर विश्वास करता है। सबसे ज्यादा केवल भाजपा और उसके गठबंधन को छोड़कर विनीत जी माफी चाहेंगे, नाराजगी नहीं है। बिहार के प्रशासन से किसी को नाराजगी नहीं है। बिहार की प्रशासन सक्षम ये आप ही ठेका ले लीजिए चलने के लिए, ये आप ही पूरा वो बेकमुश्त ले लीजिए भाई, कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार है और किसी को बोलने मत दीजिए। हमारी सरकार लीजिए ना, अगर ताकत है ना, ताकत है तो कहिए, ऐसी कोई क्राइम की घटना नहीं है। भाजपा के लोग पैरवी करते हैं, छोड़िए भाजपा के लोग का पैरवी करते हैं। विवेक भाई बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि भाई जो क्राइम है बढ़ा है, या जो क्रिमिनल जो है पकड़े गए हैं, पर जब पूछिए कि कन्विक्शन रेट कितना है, मात्र 6% पूरे देश में सबसे लास्ट में आता है, सबसे ज्यादा है लास्ट में नहीं। आप गलत आंकड़ा दे रहे हैं जो है महिलाओं का देख लीजिए, आपके महिलाओं का राष्ट्रीय अपराध 64% है, बिहार में मात्र 30% महिलाओं के साथ 30% अपराध महिलाओं के साथ होते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस डिबेट को यहीं पर समाप्त करना होगा, लेकिन जिम्मेदारी तय करनी होगी। जिस तरह से आपने थानेदार की बात की, जिस तरह आपने चौकीदार की बात की, उसी तरीके से सरकार जो है, सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर संकल्प ही कुछ लेना है तो ले लीजिए संकल्प। हम अपनी पुलिसिंग को बेहतर कर रहे हैं, हर बार मीटिंग होती है, पुलिसिंग बेहतर हो, अत्याधुनिक हथियार आए, लेकिन भाई छापेमारी करने जाएंगे, एक पुलिसकर्मी भी घायल नहीं होना चाहिए, और जो तस्कर हैं उन्हें मार गिराएं अगर जरूरत पड़े तो। लेकिन ऐसा होता कम दिखता है, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं, जो रेशियो बता रहा है, उसमें हमारे पुलिसकर्मी निशाने पर है उन तस्करों के, और ऐसा लगता है कि कोई बदला ले रहा है। तो इसमें सुधार होना चाहिए, इसी की आशा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।